नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए दोस्तों, रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण हमने आपको बता दिया है। आज एक बार फिर से बता रहे हैं। रैखिक समीकरण एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म युग्म मीन्स होता है दोस्तों जोड़ा। ये देखिए जोड़ा है ना, एक और एक दो, एक और ये दो, दूसरा हो गया आपका जोड़ा यानी युग्म। युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से। इस सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है? किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आपका कह रहा है कि इस विधि से करिए तो आपको उसी विधि से ही हल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिया आपका x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा दिया आपका x माइनस वाई बराबर 4। दोस्तों इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसको मानते हैं समीकरण नंबर कितना 2। आपको चलिए हम बताते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको क्या करना है, हल करना है। और दोस्तों कापी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं आपका ऑनलाइन पढ़ के। ठीक है, क्योंकि जब आप दोस्तों नोट्स बनाएंगे ना तो उसको रिवीजन करेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार। ठीक है, तो जब आप रिवीजन करेंगे तभी उसका क्या होगा, ऑनलाइन पढ़ने का फायदा होगा। चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि दोस्तों नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो आपका कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो कापी और पेन आप लोग को लेके बैठ जाइए। दिया है कि x प्लस वाई बराबर 14 है समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4 ये आपका समीकरण नंबर 2। तो हमने लिखा है यहाँ पे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिखे हैं तो समीकरण 1 को हमें क्या करना है, लिखना है x प्लस वाई बराबर 14 लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे चाहे x को पक्षांतर करिए, चाहे x को पक्षांतर करिए, चाहे y को पक्षांतर करिए। तो देखिए आपको करना क्या है, x को पक्षांतर करेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा, y को पक्षांतर करेंगे तब भी उतना ही क्या आएगा, आंसर आएगा। तो चलिए हम y को पक्षांतर करते हैं। x बराबर 14, ये प्लस में पहले से ही है, और ये दोस्तों देखिए प्लस में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना 3। कितना हो गया दोस्तों 3, क्योंकि क्योंकि ये समीकरण 1 और 2 पहले से ही दे रखा आपका, दिया ना दोस्तों। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। किसमें रखेंगे, 2 में। हम 1 में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि दोस्तों 1 को ही तो हल किए हैं तो समीकरण नंबर 3 बना है कि नहीं? तो इसलिए हम x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, 2 में रखने पर। तो सबसे पहले लिखे हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को हम क्या करेंगे दोस्तों, उतारेंगे। x माइनस वाई बराबर 4, कितना हो गया, x माइनस वाई बराबर 4, यही ना आपका समीकरण नंबर 2। हमें किसका मान रखना, x का। तो x बराबर कितना है दोस्तों, 14 माइनस वाई। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमको कितना रखना है, 14 माइनस वाई। यहाँ पे x है तो रखिए 14 माइनस वाई, और ये माइनस आप y आपका पहले से ही दिया है, इसको उतार लिए, बराबर यहाँ क्या हो गया दोस्तों 4। ये हो गया आपका 14 प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2i बराबर यहाँ पे 4। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2i बराबर 4। ये दोस्तों प्लस में 14 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस 14।
अब ये हो जाएगा आपका -2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे तो 4 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा -10, यही ना। माइनस से -10 हो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा y बराबर 10, ये दोस्तों देखिए गुणे में है तो इधर आएगा किस में जाएगा, भाग में। तो 2 5 कितना हो गया दोस्तों 10, y का मान कितना हो गया 5, y का मान कितना हो गया दोस्तों 5, y का मान निकल गया। एक चीज दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पे y को पक्षांतर किए हैं, y को पक्षांतर कर रहे हैं तो सबसे पहले y का ही मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, y का। अगर आप x को पक्षांतर कर रहे हैं तो किसका मान निकलेगा, x का। तो हमने y को पक्षांतर किया है तो किसका मान निकला है, y का। अब क्या करना है कि y का जो मान है हमें समीकरण नंबर किस में रखना है, 3 में। समीकरण नंबर किस में रखना है, 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो दोस्तों देखिए समीकरण 3 में रखने पे ना, तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 3 को लिखेंगे। x बराबर कितना दिया है 14 माइनस वाई, यही है आपका समीकरण नंबर 3। किसका मान रख रहे हैं दोस्तों, y का। y का हमने कितना मान निकाला 5, तो यहाँ पे जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना निकला दोस्तों 5। x बराबर 14 में से 5 निकालेंगे कितना जाएगा 9, कितना हो गया दोस्तों 9। यही है आपका प्रतिस्थापन विधि। इसी विधि से और इसी तरीके से आपको क्या करना, अगला इसमें कितना, ये आपका दोस्तों पहला सवाल है, ठीक है। इसमें 6 सवाल दिए गए हैं। आज देखिए पहला सवाल है, जिस तरह पहला लगा है पहले का उसी तरह 5 और भी लगेगा। यहाँ पे हम लिखे हैं कि समीकरण 1 से, तो आपको दूसरे में भी लिखना समीकरण 1 से। फिर हमने लिखा है x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पे, तो उसमें भी आपको लिखना है x का मान समीकरण नंबर 2 में। यानी जैसे जैसे हम लिखें उसी तरह आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दिया है s माइनस टी बराबर 3, ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसको दोस्तों अभी हम समीकरण नंबर 2 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि ये भिन्न में दिया है। किसमें दिया है दोस्तों, भिन्न में दिया है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भिन्न का जोड़ आप 6 7 8 में पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आए हैं, उसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको हल करेंगे। बस भिन्न का ही जोड़ है, बस अंतर ये है कि इसमें चर और अचर को शामिल कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बाकी नियम आपका वही है करने का। 2 का गुणा s में करेंगे ये जगह 2s, प्लस 3 का गुणा करेंगे t में ये जगह 3t। देखिए नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, 3 दूना के 6 बराबर, ये 6 देखिए पहले से ही दिया है ना दोस्तों। अब देखिए अब ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर, ये 6 आपका पहले से ही दिया है और यहाँ पे 6 भाग में है, तो जब बराबर किधर जाएगा दोस्तों, किस में जाएगा, गुणे में। तो 6 6 कितना जाएगा 36, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36। अब दोस्तों देखिए ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना 2। देखिए पहले भिन्न में था, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, हल किया, तो देखिए आपका ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। जैसे पहले क्वेश्चन में हम लिखे हैं कि समीकरण 1 से, उसी तरह इसमें भी हम लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, यही ना। तो हमने लिखा दोस्तों कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, s माइनस टी बराबर कितना 3, यही ना। हमको क्या करना है, चाहे s को पक्षांतर करें चाहे t को, हम क्या कर रहे हैं, t को पक्षांतर कर रहे हैं, t को इस साइड भेज रहे हैं। तो s बराबर 3 पहले से ही है, 3 को लिख दिए, a माइनस में t है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 3 हुआ। अब ये दोस्तों देखिए इधर आपको ध्यान देना है कि अगर x है तो सिर्फ x होना चाहिए, यस है तो सिर्फ s होना चाहिए। यानी कि कोई भी आपका चर दिया है तो वो सिर्फ अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई संख्या ना गुणे में होना चाहिए और ना ही भाग में। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका समीकरण नंबर कितना 3, कितना हो गया दोस्तों 3। अब हम
क्या करेंगे, एस का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे दोस्तों, 2 में। किस में रखेंगे, 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस का मान, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब हमने लिखा है दोस्तों कि समीकरण नंबर 2 में रखने पे, तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे। 2 ये है ना, 2 को लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर कितना है दोस्तों, 36। कितना है, 36, यही ना। हमने क्या लिखा, s का मान, s का मान यानी यस यहाँ पे है ना, s का मान दोस्तों कितना है, 3 प्लस t है कि नहीं है। तो जहाँ पे यस है वहां पे हम कितना लिखेंगे, 3 प्लस t। ये हो गया आपका 2, यस का मान है 3 प्लस टी, अब प्लस ये आपका 3t पहले से ही दे रखा है, बराबर यहाँ पे 36 हो गया। अब इसका गुणा करिए, 2 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2t प्लस यहाँ पे 3t बराबर कितना हो गया, 36, यही ना। अब इसको जोड़ेंगे, 3 दो कितना हो जाएगा, 5t बराबर ये 36, और ये देखिए प्लस में 6 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा दोस्तों, -6। अब ये जाएगा 5t बराबर 36 में से 6 निकालें, कितना बचेगा दोस्तों, 30। अब यहाँ पे जाएगा आपका t बराबर 30/5, यानी 5 6 का कितना हो जाएगा, 30। ये गुणे में था, इधर चला गया तो भाग, t का मान कितना हो गया दोस्तों, 6। t का मान कितना हो गया, 6। अब हम क्या करेंगे, इस t का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे दोस्तों, 2 में, सॉरी 3 में। किस में रखेंगे दोस्तों, 3 में। यहाँ पे t का मान निकला है, अगर t का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे दोस्तों किसका मान निकलेगा, s का। किसका मान निकलेगा, s का। हम निकालेंगे t का मान, रखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो लिखे हैं समीकरण 3 में रखने पर, सबसे पहले हम समीकरण नंबर 3 को लिखेंगे, s बराबर 3 प्लस t। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, तभी नंबर कटता है, फिर एग्जाम में करके आते हैं पूछते हैं हमारा नंबर कहाँ कट गया, हमने तो सब सही सवाल किया था। यही रीजन होता है दोस्तों नंबर कटने का, ठीक है। कभी भी शॉर्टकट मत करिए। देखिए शॉर्टकट, देखिए बच्चों कहाँ काम करता है, कंपटीशन में काम करता है, क्योंकि वहाँ पे कम टाइम में ही आपको विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में तो आपको जितना समय दिया रहता है उतना ही क्वेश्चन भी दिया रहता है, और उतने ही मार्क्स का दिया रहता है, ठीक है दोस्तों। अब ये नहीं है कि मतलब कि समय कम है क्वेश्चन ज्यादा है, नहीं दोस्तों, जितना क्वेश्चन है उतना ही आपका समय, ठीक है। चलिए, तो s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है दोस्तों, 6। कितना है, 6। s बराबर 6 और 3 कितना हो गया है दोस्तों, 9। कितना हो गया, 9। हमें क्या करना था कि इस समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल करके यस और टी का क्या करना था दोस्तों, मान निकालना था। क्या करना था, मान निकालना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है, और दोस्तों आप कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए, ठीक है ना। चलिए अगला हम करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। ये है आपका समीकरण नंबर 2, सॉरी 1। यहाँ पे क्या है, समीकरण नंबर 1। अब ये देखिए, ये आपका दिया 9x माइनस 3y बराबर क्या दिया है, 9। इसको थोड़ा सा हल क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है दोस्तों भाग। क्या होता है, भाग। यानी कि हम 3 कॉमन किए ना, यानी जिस भी संख्या को आप कॉमन कर रहे हैं तो उस संख्या से हमें क्या करना है, भाग करना है। हमने 3 कॉमन किया तो 3 से हमें इन दोनों में क्या करना है, भाग करना है। तो 3 से भाग करेंगे, 3 तरीके 9, यहाँ पे 3x हुआ माइनस, देखिए 3 से भाग करेंगे 3y में, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर यहाँ पे 9, यही ना। अब देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर, ये देखिए दोस्तों किसमें, गुणे में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, भाग में। 3 तरीके 9, कितना हो गया, 3 तरीके 9। यहाँ पे आपका हो गया 3x माइनस वाई
बराबर यहाँ पे 3। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया ना 2। अब देखिए दोस्तों, अब आप देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 दोनों ही समान है। क्या है? समान। एक ही है। समीकरण 1 भी वही है, समीकरण नंबर 2 भी क्या है? वही है। तो जब दो समीकरण एक ही हो तो हमें क्या करना है? एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे? अब एक्स भी कट के एक्स वाई पूरा जो चर दिया वो भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मान क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से हम हल कैसे करेंगे? जब दोनों समीकरण एक ही है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x माइनस वाई बराबर कितना? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x बराबर 3, ये माइनस में वाई इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस वाई हुआ। अब यहाँ से जाएगा x बराबर 3 प्लस वाई, और ये गुणे में 3 है, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? बटे में 3। हो गया ना? या तो इसका हल ये है, ठीक है, या करके इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 3x माइनस वाई बराबर कितना? 3। यही ना? अब ये हो जाएगा आपका 3x। अब क्या करिए, यहाँ पे हम y को पक्षांतर किए, अब इसमें x को पक्षांतर कर दीजिए। ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3, ये प्लस में 3x इधर जाएगा, किस में जाएगा दोस्तों? माइनस 3x। अब ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर, इसको देखिए सीधे करके लिखेंगे तो माइनस 3x, और ये प्लस में कितना है? 3 है कि नहीं है? अब यहाँ से आगे से क्या कर लीजिए दोस्तों? माइनस वाई सॉरी माइनस क्या करिए? कॉमन कर लीजिए। ये हो जाएगा 3x, कॉमन करेंगे माइनस, तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। तो y बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 3x माइनस कितना? 3। ये क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चाहे आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं, चाहे ऐसे। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि जब दो समीकरण सेम हो तो आपको क्या करना है? ऐसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब अगला क्वेश्चन दिया आपका चौथा, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर दिया दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए दोस्तों, इस ये आपका किसमें दे दिया? दशमलव में, यही ना? तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि अगर भिन्न में दिया तो उसको थोड़ा सा क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे। अब इसमें ये भी क्या दिया? दशमलव में दिया है। अगर आप दशमलव में इसको हल करेंगे दोस्तों आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, पहले दशमलव को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर ए। क्या मान सकते हैं दोस्तों? ए। और इसको क्या मान सकते हैं? बी। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण ए से, यानी लिख रहे हैं समीकरण ए से, मतलब समीकरण ए को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो दोस्तों समीकरण ए दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर दोस्तों कितना दिया? 1.3। यही ना? अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है दोस्तों? दशमलव के बाद एक संख्या है, हम कितने से भाग करेंगे? 10 से। अगर दशमलव के बाद दो संख्या है तो हम कितने से भाग करेंगे? 100 से। अगर दशमलव के बाद तीन संख्या है तो दोस्तों हम कितने से भाग करेंगे? 1000 से। ठीक है, तो हमारा दशमलव के बाद कितनी संख्या दी गई? 1, तो हम कितने से भाग करेंगे? 10 से। प्लस यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 3y बटे दशमलव के बाद एक अंक है, कितना हो जाएगा? 10 से भाग करेंगे, बराबर ये हो जाएगा 13। दशमलव के बाद एक अंक है तो कितने से भाग करेंगे दोस्तों? 10 से। यही ना? अभी यहाँ पे देखिए हर समान है तो अंश को क्या करेंगे? जैसे उसी तरह जोड़ देंगे, यानी 2x प्लस 3y पूरे के बटे 10 बराबर यहाँ पे दोस्तों 13 बटे कितना हो गया आपका? 10। यही ना? देखिए जब आपका बराबर का चिन्ह हो, जब बराबर का चिन्ह हो और हर आपका कट रहा हो तो हर क्या कर देंगे? हम काट देंगे। कट रहा है दोस्तों ना, काट दिए। यहाँ पे क्या बचा आपका? 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे 13। ये हो गया आपका समीकरण नंबर। अब यहाँ पे एक मान लीजिए, कितना मान लीजिए? एक मान लिए। अब ये तो हम हल किए हैं समीकरण ए को हल किए हैं। अब हम हल करते हैं समीकरण किसको? बी को।
क्योंकि दोस्तों दशमलव में दिया है तो उसको भी हम क्या करते हैं, हल करते हैं, सिंपल करते हैं समीकरण बी से। तो समीकरण बी से हल कर रहे हैं, तो समीकरण बी को जब हल कर रहे हैं तो सबसे पहले समीकरण बी को क्या करेंगे, लिखेंगे, यही ना दोस्तों। ये है आपका 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो देखिए 4x बटे दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से भाग करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा 5y दशमलव के बाद एक अंक है तो कितने से भाग करेंगे, 10 से, बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों 23 बटे कितना, 10, यही ना। अब देखिए यहाँ पे हर समान है तो अंश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4x प्लस 5y पूरे के बटे 10 बराबर यहाँ पे हो गया दोस्तों 23 बटे कितना, 10, यही ना। अब देखिए दोस्तों जब बराबर का चिन्ह हो, जब बराबर का चिन्ह हो और हर कट रहा है तो हम क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। हर कट रहा 10 इधर भी 10 इधर भी है तो काट दिए। अब यहाँ पे हो गया 4x प्लस 5y बराबर कितना बचा दोस्तों, 23, कितना बचा, 23। ये हो गया आपका दोस्तों समीकरण नंबर कितना, 2, कितना हो गया, 2। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए दशमलव में था ना, इसको हल कर दिया, आसान कर दिए ना हम लोग, है कि नहीं। अब हम इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लिख दिए समीकरण 1 और 2 को, लिख दिए ना। अब जैसे हम पहले सवालों में करते हैं उसी तरह इसमें भी लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखे तो मतलब समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 2x प्लस यहाँ पे 3y बराबर यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 13। अब हम क्या कर रहे थे, y को पक्षांतर कर रहे थे, यही ना। तो y को पक्षांतर करते हैं, 2x बराबर 13, एक प्लस में 3y है बराबर की इधर जाएगा तो माइनस में 3y, यही ना। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x। अब देखिए दोस्तों ध्यान रखना है कि इधर यहाँ पे सिर्फ x बचना चाहिए, चाहे वो x हो, y हो, s हो, t हो, मतलब इधर सिर्फ चर बचना चाहिए, कोई आपकी संख्या नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, क्योंकि गुणे में है, इधर आएगा किस में जाएगा, भाग में। ये हो गया दोस्तों आपका समीकरण नंबर कितना, 3। 2 आपका था, यहाँ पे समीकरण नंबर कितना बन गया, 3। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे दोस्तों, 2 में, क्योंकि दोस्तों हमने देखिए समीकरण नंबर 1 को ही हल किया है तो समीकरण 3 बना है। कुछ लोग पूछेंगे समीकरण 1 में क्यों नहीं रख सकते, 2 में क्यों रख रहे हैं। तो दोस्तों समीकरण 1 को ही हल किए तभी तो समीकरण नंबर 3 बना है ना, है कि नहीं। तो इसीलिए हम x का मान किसमें रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में। चलिए लिखते हैं, रखते हैं यहाँ पे x का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं ना, तो सबसे पहले समीकरण 2 को हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर कितना, 30, लिख दिए। चलिए x का मान रख रहे हैं ना, x का मान ये है हमारा, x बराबर कितना है, 13 माइनस 3y बटे 2। तो जहाँ पे x है वहीं पे हम क्या करेंगे, इस मान को रख देंगे, 13 माइनस 3y अब पूरे के बटे यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 5y बराबर यहाँ कितना हो गया, 23, यही ना। अब आप देखेंगे कि इस, देखिए यहाँ पे 2 से ये 4 कट रहा है, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 बच रहा है तो 13 दूना कितना हो गया, 26 माइनस 2 से गुणा करेंगे 3 में कितना हो गया दोस्तों, 6y प्लस यहाँ पे 5y बराबर यहाँ पे 30, यही ना। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, माइनस y बराबर 23। ये प्लस में 26 है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस 26। अब ये हो जाएगा माइनस y बराबर 26, 23 में 26 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, -3। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, कितना बचे दोस्तों, y बराबर 3, कितना बच गया, y बराबर 3। y को पक्षांतर किए थे
सबसे पहले किसका मान निकला दोस्तों? y का। अब क्या करना है कि इस y का मान हमें किसमें रखना है दोस्तों? समीकरण नंबर 3 में। किसमें रखना है? 3 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो लिखिए समीकरण 3 में रखने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 3 को लिखेंगे। x बराबर 13 माइनस 3y, अब पूरे के बटा कितना दोस्तों? 2, यही ना। ये हो जाएगा आपका x बराबर 13 माइनस देखिए 3 और गुणे y का मान ना, y का मान दोस्तों कितना निकाले हैं? 3। तो यहाँ कितना रख देंगे? 3, अब पूरे के बटा कितना है दोस्तों? 2। x बराबर 13 माइनस 3 तरीके 9, अब पूरे के बटा 2। अब इसको आगे हल कर लीजिए। 13 में से 9 निकालेंगे तो 4 बटे 2, 2 दुना के 4। x का मान कितना आ गया दोस्तों? 2। कितना आ गया? 2। x का मान 2 और y का मान 3। हमें क्या करना था दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना था। निकल गया दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट हमें जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन दिया है। कुछ लोगों को दोस्तों करड़ी देख के डर लगता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बता देते हैं। वैसे डरने की कोई बात नहीं, डरता वही है जो रटता है, ठीक है। तो कभी भी दोस्तों कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करिए आप लोग, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं दोस्तों कितना? समीकरण नंबर 2, यही ना। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले, जैसे हल करते हैं आए हैं समीकरण 1 से लेकर 4 तक, ये दोस्तों 5वां है ना, इसी तरह इसमें भी करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखे हैं तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को हम लिख लेते हैं फटाफट। कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर यहाँ पे 0, यही ना। अब हम क्या करेंगे? y को पक्षांतर करेंगे उधर। ये हो जाएगा कड़ी में 2x बराबर, ये 0 पहले से ही है। अब ये दोस्तों प्लस में इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? कड़ी में 3y, यही ना। ये हो जाएगा आपका कड़ी में 2x बराबर, 0 में से घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा? कड़ी में 3y बचेगा, बचेगा ना। हमने क्या बताया दोस्तों? इधर सिर्फ आपको यक्स को रखना है। किसको रखना है? यक्स को, और बाकी जो संख्या इधर भेज देनी। क्या करना है? इधर भेज देना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यक्स बराबर माइनस कड़ी में 3y। अब ये देखिए दोस्तों, गुणे में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा? बटे में। किसमें हो जाएगा? बटे में। ये हो गया दोस्तों आपका समीकरण नंबर कितना? 3। कितना हो गया दोस्तों? समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? आपको पता है x का मान समीकरण नंबर किसमें रखेंगे? 2 में। चलिए रख लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। 2 में रख रहे हैं तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे। करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर कितना दोस्तों? 0, यही ना। तो हमें किसका मान रखना है? x का। तो x यहाँ पे है ना, तो चलिए रखते हैं। कड़ी में 3 और x का मान दिया आपका माइनस कड़ी में 3y बटे 2, यही दिया है ना। करड़ी में 2 दिया है दोस्तों, कितना दिया है? करड़ी में 2, और ये आपका माइनस कड़ी में 8y बराबर कितना हो गया? 0। अब गुणा कर देंगे। अब ये दोस्तों देखिए, पहले वाले सवाल जो बताए थे वहां पे कट रहा था, ये नहीं कट रहा है, ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ पे जाएगा माइनस, देखिए कड़ी में 3y का, कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3 यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। y और इसके बटे में कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 8y बराबर कितना दोस्तों? 0। अब स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस 3 बचेगा ना, जब कड़ी में कट गया तो माइनस 3y और माइनस ये देखिए दोस्तों, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, फिर इसी का गुणा इधर कर दीजिए। ये हो जाएगा माइनस 2 बटे 16 y बराबर, देखिए दोस्तों इसके भाग में इधर जाएगा तो किसमें जाएगा? गुणे में। तो किसी भी ब्रह्मांड की कितनी भी बड़ी संख्या हो,
अगर हम उसमें जीरो से गुणा करते हैं तो पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये इधर क्या हो गया आपका, जीरो। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए -3y माइनस, देखिए दोस्तों 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे y बराबर 0। अब स्क्वायर से करने क्या हो गया दोस्तों, कट गया। कितना बचा आपका, -3y माइनस 4y बराबर यहाँ पे 0, यही ना। अब माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस। तो 3y और 4y कितना हो गया, -7y बराबर यहाँ पे 0, यही ना। अब ये हो जाएगा आपका y बराबर 0 बटे -7, यही ना। तो ये हो जाएगा y बराबर 0 में हम कितनी भी बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ये तो निकल गया y का मान, निकल गया ना। अब इस y का मान हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। चलिए रखते हैं, यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 आपका दिया है x बराबर माइनस कड़ी में 3 y बटे कड़ी में 2, यही ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस कड़ी में 3, दोस्तों y का मान कितना है 0 और बटे कितना हो जाएगा कड़ी में 2। x बराबर 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 में हम कड़ी में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। यानी x का मान कितना हो गया, 0। x का भी मान 0 और y का भी मान क्या हो गया दोस्तों, 0। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये दोस्तों पहले क्वेश्चन का 6वां है, लास्ट है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये भिन्न में दिया है, भिन्न में दिया है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो हल करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण ए, इसको मान लेते हैं कितना दोस्तों, बी। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण ए, समीकरण ए से। ठीक है, तो समीकरण ए से, तो समीकरण ए आपका दिया है कितना, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 2 इज इक्वल टू कितना दिया दोस्तों, माइनस कितना 2, यही ना। चलिए, अब यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे 3 है दोस्तों। ठीक है, कितना है, बुक में 3 दिया है। ठीक, चलिए अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें, 3 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों, 9x माइनस 2 पचे 10y, और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, ये तो दिया ही है ना। अब ये यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों, -12, कितना हो जाएगा दोस्तों, -12। ये हो गया आपका दोस्तों, अब हुआ समीकरण नंबर कितना, 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये तो हल किए हम समीकरण ए को, यही ना। अब हम हल करते हैं समीकरण बी को, हम लिखेंगे समीकरण बी से। तो समीकरण बी से, तो समीकरण बी है आपका x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू कितना, 13/6, यही ना। चलिए इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और यहाँ पे बटे हो जाएगा 3 दूना के 6 बराबर यहाँ पे दोस्तों 13/6, यही ना। अब देखिए दोस्तों, जब बराबर का चिन्ह हो, ठीक है, जब बराबर का चिन्ह हो और हर आपका कट रहा हो तो क्या करिए, काट दीजिए। ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा कितना, 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे 13। ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर कितना, 2। अब ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 2। अब ये दोस्तों, ये आपका समीकरण 1 और 2 हो गया। अब इसको क्या करना है दोस्तों, हमने हल कर दिए यहाँ तक। अब यहाँ से आपको प्रतिस्थापन विधि आपको क्या करना है, खुद से करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।